नमस्कार। ये बात आपको पुरानी और दाकियानूसी लगती होगी, पर हाथ कंगन को आरसी क्या। वेरियस साइंटिफिक रिसर्च ने मेथी के दानों यानी फेनुग्रीक सीड्स के एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज पर मोहर लगा दी है। इन दानों में ऐसे चमत्कारी बायोएक्टिव फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो बिना किसी साइड इफेक्ट्स के अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, रिलायबल, सस्टेनेबल मैनर में लहू में चीनी की मात्रा कम कर सकते हैं और टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, जिसमें इंसुलिन का सिक्रीशन पैनक्रियास से कम हो जाता है। जी हाँ, ये वही इंसुलिन हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज को कम करता है। तथा टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, जिसमें शरीर इंसुलिन के प्रति रिस्पॉन्स लेना बंद कर देता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बांगा की फिल्मों में शुरुआत में हीरोइनें हीरो को इग्नोर करती हैं। अगर आप भी दुनिया के उस 60 करोड़ वयस्क आबादी में से हैं जिन्हें डायबिटीज है, या फिर भारत के 10 करोड़ लोगों में शामिल हैं जो डायबिटीज से पीड़ित हैं, तो आप आराम से मेथी के दानों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे 25 ग्राम पाउडर के रूप में या टेबलेट के रूप में उबाल ले सकते हैं, पानी के साथ, सिंपल पानी के साथ, बिना उबाले हुए पानी के साथ भी, या फिर उबले हुए पानी में मेथी के दानों को सोक करें और ओवरनाइट स्टैंड करने के बाद इसे सुबह उठकर पी लें। 5-6 हफ्तों तक इस्तेमाल करके देखिए, आपको ज़रूर लाभ होगा। मुख्य तौर पर पूर्वी सभ्यताओं में मसालों के रूप में इस्तेमाल होने वाले मेथी के दाने ट्रैगोनेला फोएनम ग्रेसियम फैबेसियाई फैमिली या लेग्यूमिनेसी फैमिली के पौधों से प्राप्त होते हैं। ये एंटी डायबिटिक रोल मल्टी फैसेटेड वे में पूरा करते हैं। इसमें मौजूद इंपॉर्टेंट फाइटोकेमिकल्स जैसे कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड गैलेक्टोमेनेन, म्यूसिलेजिनस पॉलीसेक्राइड्स हैं जो इंटेस्टाइन में ग्लूकोज के अपटेक को स्लो करते हैं। इसका मतलब है आपने कुछ भी हैवी मील लिया तो आपके ब्लड इंटेस्टाइन में तुरंत से खाने का में मौजूद ग्लूकोज एब्जॉर्ब होकर ब्लड ग्लूकोज नहीं बढ़ाएगा अगर आपने मेथी भी खाया है तो, क्योंकि मेथी के दानों के ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स ग्लूकोज के अपटेक को स्लो करते हैं, तो धीरे धीरे आपके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा, उचित मात्रा में बढ़ता रहेगा। इसमें फ्री एमाइनो एसिड्स होते हैं जैसे 4-हाइड्रोक्सीलाइसिन, जो पैनक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लंगरहंस के बीटा सेल से इंसुलिन के सिक्रीशन को प्रमोट करते हैं। ये इंसुलिन मुख्य हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। तीसरा तरीका है लीवर के हेपाटिक सेल्स और शरीर के विभिन्न सेल्स में ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ाना और यूटिलाइजेशन को प्रमोट करना, जिसमें मुख्य तौर पर मेथी के दानों के विभिन्न फाइटोकेमिकल्स जैसे स्टेरॉयडल सेपोजेनिन, डायोस्जेनिन और अल्केलॉइड जैसे कि ट्राइगोलिन की मुख्य भूमिका होती है। इन सभी के एक्शंस के परिणाम स्वरूप पाया गया कि मरीजों में मेथी के दानों को उपयोग करने के बाद फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 182 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से घटकर 136 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो गया। ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल 245 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होकर 172 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक हो गया और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल 49 से कम होकर 34 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक गिर गया। यहाँ तक कि ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन और बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स में भी सिग्निफिकेंट गिरावट देखने को मिली है। यही कारण है कि हमारे रसोई के कोने में शादी में आए जीजा फूफा की तरह उपेक्षित मेथी के दानों को पश्चिम ने समझा और पेटेंट तक करा लिया है। हालांकि यहाँ पे एक कैच है, अगर आपको किसी प्रकार की फूड एलर्जी है तो आप इसका उपयोग करने के पहले पूरी सावधानी और एहतियात लेंगे। साथ ही अगर आप किसी हैवी मेडिकेशन, एलोपैथी मेडिकेशन पे हैं तो ड्रग हर्ब इंटरैक्शन की संभावना बनती है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए उचित सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद।